1160 साल कब्ल मसीह फद्दान बाबुल के जुनूब में वाक़े एक पुरअमन शहर। इश्तारे बुजुर्ग, इस बच्चे को शिफा अता कर, इसकी परेशान माँ का दिल शाद कर दे और इसकी माँ की परेशानी को शादबानी में बदल दे। ए मेरे खुदा, इस बच्चे को शिफा अता कर। इस बच्चे की माँ ये अहद करती है कि तेरी बारगाह तेरे हुजूर में कीमती नजराने पेश करेगी। मैंने इश्तारे अजीम से तुम्हारे बच्चे की जिंदगी की दुआ की है, उसने मेरी दुआ सुन ली। जाओ और अपने बच्चे की इस तरह तरबियत करो कि वह बड़ा होकर इश्तार का पैरोकार बने। आपकी और इश्तारे अजीम की बहुत बहुत मेहरबानी। इश्तारे मेहरबान पे दुरूद और सलाम हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा बच्चा मौत के तहाने पर था, आपने उसे नई जिंदगी बख्शी। इश्तारे अजीम बुजुर्ग, इश्तर को सलामत रखे, इश्तर की हिफाजत फरमाए। यकीनन ये बच्चा भी हमारे बच्चे की तरह शिफायाब हो जाएगा। हाँ, इश्तार मेहरबान और कुदरतमंद है, यकीनन इसे भी शिफा देगा। यकीनन ऐसा ही है। चले चलो चले। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग जो खुद मस्जूद मलाइक हो, अपने ही बनाए हुए खुदाओं के सामने माथा टेकते हो। तमाम कायनात इंसान की ताबे है, फिर भी तुम इन बेजान पत्थरों और बुतों के सामने सर झुकाते हो। तुम ये सब बातें अपने तय कर रहे हो और बेकार में हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहे हो। मैं खुद से ये बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं खुदा का नबी हूँ और मेरी बातें कलाम इलाही में से हैं। ये किताब वो आसमानी सहीफा है जो मेरे जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। मैं उनके दीन का पैरोकार हूँ और इस किताब की तरवीज और तबलीग पर मामूर हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। इस आसमानी किताब में ये भी लिखा है कि तुम हमारे खुदाओं की तौहीन करो। मैं तौहीन नहीं कर रहा, सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। अगर जानते हो तो जवाब दो, अगर नहीं जानते तो कबूल करो। मैं आपसे पूछता हूँ, इश्तार की इबादतगाह के बुत तुम्हारे खालिक हैं या तुम्हारी मखलूक? तुम लोग इश्तार के हुक्म के ताबे हो या वो तुम्हारे ताबे है? इश्तार तुम पर हुक्म चलाता है या तुम उस पर? अगर इश्तार एक कमजोर और नातवा पत्थर है तो फिर उसने किस तरह हमारे बेटे को शिफा बख्शी? सही कह रहा है, हमने भी देखा है। हाँ, ये ठीक कहता है। इश्तार ने इसके बेटे को शिफा दी, मैंने देखा है। वो हकीम दाना जिसने तुम्हारी आवाज़ारी सुनी, उसी ने तुम्हारे बच्चे को शिफा बख्शी, ना कि इश्तार ने। तुमने अगरचे गैर खुदा से लौ लगाई और गैर से ही मदद तलब की, लेकिन वो जो तमाम बंदों के हालात से वाकिफ है, उसने तुम्हारी हालत जार पर रहम किया और तुम्हारे बच्चे को जिंदगी बख्शी। तुम्हारे पास बसारत तो है लेकिन बसीरत नहीं। तुमने इश्तार को देखा लेकिन हकीकी शिफा देने वाले को नहीं देखा। याकूब की बातों का खुलासा यह है कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर इसके खुदा की इबादत करें। क्यों? सही कहा ना? भला हमारे खुदाओं से हमें क्या मिल गया जो तुम्हारा खुदा देगा? मैं तुम लोगों को खुदा यकता की परस्ती की दावत दे रहा हूँ, कायनात की हर शय से बाला। हम क्या जाने कि तुम्हारा खुदा बाकी दीगर खुदाओं से बेहतर और बढ़तर है? क्या मालूम कि तुम और तुम्हारा खुदा माबुद इश्तार के काहिनों की तरह से मुजर जमा करने और अपने मुनाफे के उसूल की फिक्र में नहीं हो। सब जानते हैं कि मैं लाबान का गल्ला चराता हूँ,
और मेरे पास अपना साथी कुछ नहीं है। क्या मैंने अब तक आप लोगों से उजरत तलब की है? क्या अब तक सिवाय मेहनत और मशक्कत के कुछ और करते देखा है? अगर बाद में उजरत तलब कर ली तो? अब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, वरना तुम भी काहिनों से कुछ कम नहीं होते। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में रहते हो और अपने पेटों को भरने और खजानों के अंबार जमा करने में लगे रहते हो। तुम हक बजानिब हो। तुमने अपना इकलौता बीमार बेटा खोया है और किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, ना ही ईस्टर जादूगरनी ने और ना ही माबूद के खुदा इश्तार ने। अगर तमाम खुदाओं से भी मुंह मोड़ लो तब भी हक बजानिब हो। मुझे माबूद के आजिज खुदा इश्तार से कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हारे नादीदा खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने इन बेजान पत्थरों के खुदाओं से क्या कुछ नहीं सहा, अब किसी और खुदा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महबूद के कहने में आ गए। यहाँ से जल्दी निकलो। भाग जाओ फारिस, भाग जाओ। उस तरफ इसे छोड़ दो। इसने किया क्या? इसे छोड़ दो। जाओ, उसे पकड़ो। भाग नहीं ना पाए, जाओ। अगर हाकिम लाबान के दामाद ना होते तो तुम्हारे साथ वो करता कि। मुझे तुमसे और काहिनों से कोई खौफ नहीं। जाओ यहाँ से और मजीद याकूब की कुफर आमेज बातों पर कान मत धरो। क्या दिखाई नहीं दे रहा कि याकूब की कुफर आमेज बातों की वजह से फदान को कहत का सामना है? चलो पहले यहाँ से चलो, गजब नाजिल हो जाए। चलो, चलो। चलो यहाँ से जल्दी चले। चलो यहाँ चलो चले। चलो, जाओ। चलो चलो यहाँ से जल्दी करो। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चलो भाई, तुम भी यहाँ से चलो, जल्दी करो। अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फतान के लोगों की तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद है कि खुदा जल्द से जल्द इस शहर पर बाराने रहमत नाजिल करेगा। बाबा ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्तार के दुश्मनों को नजर आतिश किया जाता है, मंजनीक के जरिए आग में जलाना। छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे। तुम ही निगरानी करो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। छोड़ो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे। हम पर रहम करो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। इसे छोड़ दो। याकूब चरवाहा है, हाकिम लाबान का भांजा। बहुत हम पर रहम करे। फारिस ने कुछ नहीं किया। यही सजा है। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। फारिस को सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने अपने हक का दिफा किया है। फद्दान के लोगों, पढ़ो। मुजरिम फारस ईश्तार का दुश्मन है। इसने पत्थर से ईश्तार पर हमला किया और इसे बेकार और फजूल कहकर पुकारा है। फद्दान के कदीमी रसूमात के मुताबिक जो कोई भी अजीम ईश्तार की इहानत का मुर्तकिब होता है उसे मंजनीक के जरिए नजर आतिश किया जाता है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। कामिल आज़म, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो। मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैं फद्दान के लोगों, मैं फद्दान
बेटा रफा क्या है? मेरी खता क्या है? खुदा क्या है? मैं बेगुनाह हूँ मैं। हुजूर में मत चिल्लाओ, या तो तुम अपना खून बहा अदा करो, आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। इसका खून बहा कितना है मैं अदा करता हूँ। तुम अदा करोगे? क्या? वो खुद इश्तार के दुश्मनों में से है। तुम तो खुद इश्तार के दुश्मनों में से, पहले अपना तो खून बहा अदा करो। फिर मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मंजनीक के जरिए नजर आतिश होना तो मुझे अजदाद से विरसे में मिला है। मेरे दादा इब्राहिम भी एक बार नमरूद के हुक्म से आग में फेंके गए थे। तुम अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो वो भी हाकिम की वजह से, क्योंकि तुम उसके भांजे भी और दामाद भी। यानी हाकिम और हुकूमत से मंसूब अफराद तुम्हारे खुदाओं की तौहीन भी कर दें तो भी राय की सजा नहीं। इसे गिरफ्तार करो और उसके दादा की तरह इसे भी आग में डाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यहाँ क्या हो रहा है? उसे छोड़ दो और इस मुलजिम को भी छोड़ दो। फारस को सजा मिलनी चाहिए। जब याकूब उसका खून बहा अदा कर रहा है तो तुम लोगों को हक नहीं कि उसे सजा दो। इसे आजाद मत करो। याकूब, तुम्हें 500 दिनार फारस का खून बहा अदा करना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं ये रकम अदा कर दूंगा। खुदा मेरे अजीज मामू को सलामत रखे। आखिर में कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए? शुक्रगुजार हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जब तक मैं खून बहा अदा नहीं कर देता आपके लिए काम करूंगा, आपका बेदाग गुलाम बनकर रहूंगा। आपने फारस के पूरे खानदान को निजात दी है, आपने हमें नई जिंदगी अता की है। आओ चले। अच्छा आदमी है, बेचारा हमेशा काम में जुटा रहता है। 12 साल से इश्तार, फद्दान और बाबुल के लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। अगर खुदा लाबान को हमारी मदद के लिए न भेजता तो ये हम दोनों को ही जला देते। फारस को चाहिए कि अपनी जिंदगी की निजात मिलने पर इश्तार परस्ती को छोड़कर यकता परस्त हो जाए। हो गया है राहिल, वो हो गया है। जिस लम्हे उसे मौत से निजात मिली है वो यकता परस्त हो गया है। हमारा नन्ना मेहमान कब आ रहा है? बहुत जल्द या नबी खुदा, अब ज्यादा देर नहीं। अरसे दराज से इस बच्चे के इंतजार में हूं। अगर खुदा ने चाहा तो जल्द ही ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी।
सरदार और उसके हमराइयों पर दरूद हो। याकूब गल्लाबान पर दरूद हो। शुक्रगुजार हूँ। लगता है कि इश्तार के लिए नजराने लेकर जा रहे हो। खुदाओं को खुश भी तो करना है, वरना इस साल बारिश का कोई इम्कान ना होगा। ऐसा नहीं लगता कि इन खुदाओं से कहीं ज्यादा तुम्हें इन खजूरों की जरूरत है? कुछ लोगों ने तौहीन करके खुदाओं को गजबनाक कर दिया है और अब हमें उसकी तलाफी करनी होगी। आपको यकीन है कि फद्दान पर माबिद इश्तार के ये बेजान पत्थर के मुजस्समे बारिश बरसाते हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदाओं को गजबनाक किया है और उन्होंने सरजमीन फद्दान से बरसते बादलों को दूर किया है। खुदाओं की तौहीन करने से बाज आ जाओ याकूब। ये खुद पर कैसा जुल्म है कि खुदावंदे कादिर मुतलक को छोड़कर कमजोर और नातबा मुजस्सिमों की परस्तिश करते हो। क्यों अपने तारीख कुलूब को खुदा यकता पर ईमान लाकर मुनव्वर नहीं करते हो? इश्तार बुजुर्ग, बारिश बरसाने वाले खुदा, तुम्हारी इबादत गाह को तुम्हारी दुश्मनों के खौफ से पाक करती हूँ, ताकि तुम इस सरजमीन को खुशहाली से निजात देकर फद्दान के लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाओ। ए इश्तार अजीम, तुम्हारे माबूद को तुम्हारे दुश्मनों के खून से गुस्ल देती हूँ। शायद कि इस तरह के तुम इस सरजमीन से खुशहाली को दूर करके फद्दान के लोगों पर बाराने रहमत हमेशा की तरह माबूद के सामने खड़ा होकर खुदाओं की तौहीन कर रहा है। ये सरदार उसके बीवी बच्चों से बातें कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। करो और अपनी रहमत की बरसात याकूब पास आने वाला फद्दान नहीं। के लोगों पर नासिल करो। ए इश्तार अजीम, याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गज़ब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करें? तुम बस लाबान को यहाँ बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से लाबान को बुला कर लाओ।